नमस्कार दोस्तों। 2025 आ गया है और स्पेक्स रिमूवल सर्जरीज की एक बाढ़ सी आ गई है मार्केट में। और पेशेंट्स बेसिकली कंफ्यूज हो रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए। तो आज बात करेंगे लेटेस्ट 2025 में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं आपके लिए, उनकी लिमिटेशंस और उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में। आज से अगर 5 साल पहले की बात करें तो लेसिक सर्जरी की दुनिया में जो किंग था उस टाइम पे वो था वेवलाइट कॉन्ट्यूरा विजन लेसिक सर्जरी। बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी है। आज भी इनफैक्ट इसका भी कोई जवाब है नहीं। बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। सो टेक्नोलॉजी पर हज़ारों लाखों लोगों ने सर्जरी करा के बहुत ही अच्छा रिजल्ट लिया है। उसके बाद एक वेव आई थी स्माइल टेक्नोलॉजी की, जिसे हम कहते हैं लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी। लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन में आपकी आंखों के अंदर जो भी पावर है आपकी आंख में, लेट से -3 या -4 का पावर है, तो ऑपोजिट पावर का एक लेंटिक्यूल बना के उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ये टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट इसमें एक ही प्रॉब्लम है, इसकी कॉस्ट। एंड सेकेंडली, रिजल्ट अगर हम देखें, अगर हेड टू हेड रिजल्ट का कंपैरिजन करें, इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसको ज़रूर देखिएगा। कॉन्ट्यूरा विजन के मुकाबले में इसका रिजल्ट थोड़ा सा इन्फीरियर होता है और थोड़ा सा डीलेड रिकवरी होती है। तो इसको हर पेशेंट में नहीं किया जाता। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि बहुत छोटे पावर्स पे नहीं किया जाता इसको। 0.5 0.75 एक डायोप्टर में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि लेंटिक्यूल को एक्सट्रैक्ट करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है सर्जन के लिए। सेकंड पॉइंट है कि ये उन लोगों में ज़्यादा अच्छी काम करती है जिनको पता है कि अगर कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट वो खेलने वाले हैं, जैसे कि बॉक्सिंग हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बैडमिंटन, टेनिस बहुत एक्टिवली अगर खेल रहे हैं तब। सो आप वहाँ पे ये वाली टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सिस्टमिक सिंड्रोम है, जिसमें आपको ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग ड्राइनेस है, तब आप इस टेक्नोलॉजी को कंसिडर कर सकते हैं। देन ओनली इट विल जस्टिफाई इट्स ओन कॉस्ट। अदरवाइज इसके लिए 1-1.5 लाख रुपए देने का कोई पॉइंट नहीं है। इसके बाद एक वेव आई थी स्मार्ट सर्फ लेसिक की। इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। देखिए, स्मार्ट सर्फ लेसिक कोई लेसिक सर्जरी नहीं है, ये एक पीआरके सर्जरी है। ब्लेडलेस, कटलेस, टचलेस, पेनलेस, सब कुछ अग्रीड ऑन पेपर बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट दैट ग्रेट। 50% पेशेंट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है, बहुत जल्दी रिकवरी भी होती है, विच इज़ ट्रू। बट बाकी जो 50% लोग हैं, दे बिकम हॉरिबल, उनको बहुत परेशानी होती है। यूट्यूब पर सर्च करते टाइम एक पेशेंट का रिव्यू मैंने देखा था, और उस पेशेंट ने इतना ब्यूटीफुली इस टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब किया है, ऑल्दो उसको पता नहीं था कि एग्जैक्टली एक पीआरके होता है और पीआरके में एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो उस पेशेंट का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। इट वाज ऑपरेटेड समवेयर एल्स, बट द वे ही हैज़ डिस्क्राइब्ड द होल प्रोसेस ना, आई डोंट थिंक कि उतना एक्यूरेटली कोई उसको डिस्क्राइब कर सकता है। सो इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट, इट इज़ अ पीआरके। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड अप्रिशिएट दैट वीडियो एज वेल, बिकॉज उसने एक जाने अनजाने में ना पीआरके की प्रोसेस को एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसका बेसिकली हल्ला बहुत ज़्यादा है, बट उतनी ज़्यादा अमेजिंग टेक्नोलॉजी हर केस में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हर केस में नहीं है। अगर कॉर्नियल थिकनेस कम है तो यस, हम पीआरके हम भी करते हैं। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग केराटोकोनस या कोई प्रॉब्लम है तब भी हम पीआरके करते हैं। या फिर अगर आपको किसी गवर्नमेंट जॉब है, उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कहीं किसी भी गवर्नमेंट जॉब में भर्ती होना है, तब भी हम पीआरके करते हैं। बट पेशेंट को इसके बारे में हम प्रायर इंटीमेशन देते हैं, सारी प्रोसेस समझाते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिकली मॉडरेट करते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी आई सिल्क। सिल्क या फिर उसको सिल्क प्रो भी कर दिया गया था कई बार बीच में। ये जो टेक्नोलॉजी है, इसकी बात जितनी कम करें उतना ही अच्छा है, बिकॉज अगेन इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के डाला हुआ है, उसको ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस पर भी बहुत सारे पेशेंट के लाइक्स एंड कमेंट्स आए थे, उस वीडियो को भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिला था, उसको भी ज़रूर देखिएगा। सिल्क भी बेसिकली एक लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी है। बहुत ज़्यादा हंसने भी हल्ला किया था, बहुत शोर हुआ था मार्केट में, बट देन इवेंचुअली बिकॉज रिजल्ट वर नॉट देयर, तो धीरे धीरे करके जो सेंटर्स उसको ज़्यादा प्रमोट भी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा जिसको पिच कर रहे थे ना, वो भी उन्होंने धीरे धीरे उसको विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है। और कुछ पेशेंट्स मेरे पास ऐसे भी आए हैं कि उनको बोला था कि भाई सिल्क करेंगे, बट कर दिया उनका कॉन्ट्यूरा। तो ऐसा भी हुआ है। इसको एक्चुअली इस पूरी चीज़ को ही हम सिल्क प्रो कहते हैं, ऐसा करने को। ठीक है, विच इज़ नॉट एक्चुअली राइट, बट देन सम पीपल डू इट। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, जितना भी हम लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज़ का के बारे में बात कर लें, चाहे कितना ही हम कह लें कि ना वो फ्लैपलेस है
और सब कुछ एवरीथिंग, जितने भी उसके ड्राइनेस वाले पॉइंट्स हैं कि ड्राइनेस कम होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन के अंदर भी ड्राइनेस आपको होगी, कट्स उसमें लगेंगे, कट से डरने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लास्टली एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, देखिए आपके ना फियर पे प्ले किया जाता है कई बार। सेंटर्स ना आपके फियर पे प्ले करते हैं कि भाई कट लगेगा और पेशेंट डर जाएगा। अरे भाई, आँख पे कोई कट ऐसे थोड़ी है कि आपकी आँख पे पहली बार दुनिया में कट लगाया लगाया जाएगा। लेसिक सर्जरी में न जाने कब से 50 साल से कट्स लग रहे हैं आँख के ऊपर, और ओवर द लास्ट मैनी मैनी ईयर्स इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लोगों को मिले हैं। तो ना आप ये मत सोचिए कि आपकी आँख को कोई भाई पूरा ही चाकू से लेके काटने वाला है। सारी की सारी ऑटोमेटेड मशीन्स होती हैं, इतनी प्रिसाइज और एक्यूरेट मशीन्स होती हैं ना, एवरीथिंग इज डन बाय लेजर्स। जो कट से डरने का ना कोई पॉइंट ऐसा है नहीं। दूसरी बात मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ, फ्लैप से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। और ऐसा भी नहीं कि फ्लैप अभी से बनाए जा रहे हैं, फ्लैप बहुत टाइम से बनाए जा रहे हैं, ठीक है। सो उसके लिए भी आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब इंटरेस्टिंग बात सुनिए, हमने स्टार्टिंग में बताया था ना एक टेक्नोलॉजी, वेव लाइट कॉन्ट्यूरा। अब बाकी सारी दुनिया घूम फिर के वेवलाइट प्लेटफॉर्म पर वापस आ गई है। वेवलाइट बेसिकली एक एक्साइमर लेज़र की मशीन थी। वेवलाइट का प्लेटफॉर्म है जिसकी मशीन है EX500 एल्कॉन की मशीन है। सो घूम फिर के सारे लोग अब दोबारा से एक्साइमर लेज़र पे वापस आ रहे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि एक्साइमर लेज़र ने EX500 जो मशीन है, इसने बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट पहले भी दिए थे, 5 साल में भी दिए हैं और आगे भी देती रहेगी। ये फैक्ट है, इसको कोई नहीं छेड़ सकता। हाँ, कैलकुलेशन के लिए उन्होंने एक इनोवाइज करके डिवाइस बनाई है, जिससे कि आपकी जो कैलकुलेशन प्रोसेस है कि पावर कितनी करेक्ट करनी है, किस एक्सेस पे करनी है, किस एंगल पे करनी है, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस जितना कम होगा उतना ज़्यादा भाई थोड़ा बेटर तो हो जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो पावर की कैलकुलेशंस है ना, वो थोड़ी बेटर करने के लिए उन्होंने इनोवाइज करके एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसे उन्होंने कहा है वेवलाइट प्लस। सो बेसिकली जो मशीन है ना, जो कोर मशीन है, वो सेम ही रहेगी। EX500 पे ही आपका लेज़र पहले भी होता था, कॉन्ट्यूरा विजन जिस पे होता था, और इसमें आपका EX500 के ऊपर ही कैलकुलेशंस करेगी मशीन इनोवाइज, और फिर आपका ट्रीटमेंट प्लानिंग होगा। सो बेसिकली इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो ये आप इसको ना एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड की तरह देखिए। जैसे आईफोन 14, 15, 16, इसमें ना हार्डवेयर में अगर आप देखोगे कोई ऐसे बहुत मैसिव डिफरेंस नहीं है। छोटा मोटा माइनर वेरिएशंस होंगे, कैलकुलेशन की भी थोड़ी सी डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब इसका देखो ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं इनोवाइज प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं करता। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, रिसर्च अभी इस पे जो चल रही है, स्पेशली कुछ कुछ डॉक्टर्स ने यूएस में इस पे जो कमेंट किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स उन्होंने कमेंट किए हैं इसके ऊपर। सो डेफिनेटली इट प्रोबेबली इज़ अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी, बट अभी ना इसका कमर्शियल लॉन्च नहीं हुआ है। कमर्शियल लॉन्च समवेयर इन द फरवरी होगा। तब जब हम इसको टेक्नोलॉजी एक्वायर करेंगे, इसके रिजल्ट्स देखेंगे, उसके बाद आपको तब हम सजेस्ट करना स्टार्ट करेंगे अपनी तरफ से। इंडियन आइज में डेटा हमेशा आने दीजिए। सिल्क वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि टेक्नोलॉजीज जो है ना, ये बेसिकली जर्मन कंपनीज होती हैं, एंड इनकी मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग सारी अमेरिकन कंपनी करती है। तो ये बेसिकली ना जितने कोकेशियंस हैं उनके ऊपर इसका एवेल्यूएशन हुआ है। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो इनफैक्ट वेवलाइट प्लस के ऊपर ही आने वाला है। वो टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, उसकी पूरी कैलकुलेशंस क्या है, कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली कितनी आएगी सर्जरी कराने में, इन सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आप फिर यू विल एंड अप स्पेंडिंग मोर एंड वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी एंड मनी एंड एफर्ट। उसका ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछें, और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।